दोस्तों आज के वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा कि एक बीएफडी से हम सेलेक्टर स्विच लगा करके कैसे अपना रिवर्स में आप देखेंगे तो अभी मोटर हमारा रिवर्स में घूम रही है और किस तरीके से मोटर को ऑफ करके हम फॉरवर्ड में चला सकते हैं। पहले मोटर हमारा बंद होता है, इसके बाद हम 2 नंबर पर सेट करेंगे तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स में एक पुश बटन को लगा करके कैसे वायरिंग की जाती है प्रॉपर तरीके से दोस्तों बताऊँगा, और किस तरीके से इस बीएफडी के पैरामीटर सेट किए जाते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से सिखा दूंगा। आप देखेंगे कि अभी थोड़ा सा आपको नॉइज़ देखने को मिल रहा है क्योंकि बीएफडी के अंदर एक फ़ैन लगा होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूं कुछ इस तरीके से। आप देख पाएंगे कि इस बीएफडी के अंदर आपको फ़ैन दिखाई दे रहा है। ये बीएफडी हीट ना हो उसकी हीट को बाहर करने के लिए ये फ़ैन लगाया जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा नॉइज़ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे यहाँ मेरे पास एक बीएफडी है जो 3 फेज का है, इसके ऊपर हमें RY भी देना होता है जहां RST लिखा हुआ है और एक अर्थिंग का पॉइंट। बीएफडी के अंदर अर्थिंग लगाना कंपलसरी है। आप देख पाएंगे इधर इसका मैं मॉडल नंबर आपको दिखाऊं तो ये हमारा 3 फेज का बीएफडी है 5.5 किलोवाट का, और जो मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ ये मेरा सिंगल फेज का बीएफडी है। तो चाहे आपका सिंगल फेज बीएफडी हो चाहे आपका 3 फेज बीएफडी हो, पैरामीटर सेट करने का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो सेम होता है। प्रॉपर तरीके से मैं दिखा देता हूँ। आप देख पाएंगे कि इस सेलेक्टर स्विच के अंदर मैंने एक कॉमन पॉइंट यूज किया है। इधर 1 नंबर वाले पॉइंट से सप्लाई दे रखी है हमने यहाँ अपना बीएफडी के टर्मिनल पर, और इधर से जो 2 नंबर पॉइंट है यहाँ से भी सप्लाई दे रखी है। इसको मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि कॉमन NONC कौन सा होता है। दोस्तों नॉइज़ होने की वजह से बीएफडी को मैंने ऑन कर दिया है। इस मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी पर सेट कर लूँगा और उसके बाद सेलेक्टर स्विच को चेक करके दिखाता हूँ कि कौन सा हमारा सेलेक्टर स्विच का कॉमन पॉइंट होता है। सेलेक्टर स्विच के अंदर आप देखेंगे ये 3 फेज सेलेक्टर स्विच है। आप चाहो तो सिंगल फेज सेलेक्टर स्विच यूज कर सकते हो, जो आप देखेंगे मेरे पास एक दूसरी कंपनी का सेलेक्टर स्विच है। इसके पीछे भी आपको 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, 2 इधर और 2 इधर। एज इट इज इसके पीछे भी 4 पॉइंट हैं, इसके 2 पॉइंट कॉमन होते हैं। जैसे मैंने रेड वायर यूज किया है तो 1 नंबर और 3 नंबर इसके कॉमन पॉइंट हैं। मैं कंटिन्यूटी एक बार चेक करके दिखाऊं, 1 पर और 3 पर चेक करूंगा तो कंटिन्यूटी आना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी शो हो रहा है। एज इट इज जो दूसरे ब्लॉक हैं ये एक मतलब R फेज के लिए, Y फेज के लिए एंड V फेज के लिए, तो सभी का अब इसका 5 एंड 7 नंबर कॉमन होगा। अगर हम 1 नंबर पर सेट करते हैं तो चाहे आप यहाँ सप्लाई दो तो यहाँ से भी यहाँ दिखेगा कंटिन्यूटी जैसा आप देख सकते हैं, और यहाँ से भी यहाँ दिखेगा। अगर हम इसको 2 नंबर पर सेट करते हैं तो कंटिन्यूटी हमारा यहाँ 3 नंबर पॉइंट से यहाँ भी दिखेगा, जैसा कि आपको मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ भी कंटिन्यूटी शो हो रहा है, और ये जो 1 नंबर कॉमन पॉइंट है यहाँ से भी यहाँ कंटिन्यूटी शो होगा। तो 2 पॉइंट ऑलवेज कॉमन होते हैं एक सेलेक्टर स्विच के अंदर। अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर को साइड में रख देता हूँ। आप देख पाएंगे दोस्तों मेरे पास जो सेलेक्टर स्विच है इसके कॉमन पॉइंट में मैंने रेड वायर यूज किया है। अब मैं आपको बीएफडी के अंदर एक बार दिखाऊं कि बीएफडी के अंदर मैंने यहाँ कॉमन टर्मिनल या ग्राउंड टर्मिनल से रेड वायर आउट किया और इसको सेलेक्टर स्विच के कॉमन पॉइंट में लगा दिया है। अब जो मेरा बीएफडी का DI1 टर्मिनल है, एक बार मैं प्रॉपर तरीके से आपको दिखाऊं, यहाँ से मैंने ब्लू वायर यूज किया जैसा कि आप देख सकते हैं। DI1 टर्मिनल को इस सेलेक्टर स्विच का जो हम 1 नंबर पोजीशन पर सेट करेंगे वहाँ लगा दिया है। मतलब जब 1 पर सेट करेंगे तो सप्लाई इस पॉइंट से निकलेगी, तो यहाँ मैंने DI1 टर्मिनल कनेक्ट कर दिया है। अब जो मेरा येलो वायर है आप देखेंगे इसको DI2, DI का मतलब होता है डिजिटल इनपुट, तो इसको DI2 टर्मिनल पर मैंने सेट कर दिया है और इसको ले जा कर के वहाँ कनेक्ट किया है जहाँ सेलेक्टर स्विच के 2 नंबर पॉइंट से सप्लाई आउट होगी। तो मैं इसके प्रॉपर तरीके से दोस्तों आपके ऊपर पैरामीटर सेट करके दिखा देता हूँ। इस BFD को थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको पैनल प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा। अब मैं एक बार इसका सप्लाई को ऑन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पैरामीटर सिखाता हूँ। हर एक बीएफडी के अंदर कुछ बेसिक पैरामीटर होते हैं, वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास CNC का बीएफडी हो, आपके पास किसी भी कंपनी का बीएफडी हो सकता है। हर एक बीएफडी के अंदर एक प्रोग्राम बटन होता है, इस प्रोग्राम बटन को दबा करके हम इसके फंक्शन को सेट करते हैं। सबसे पहले हमें बीएफडी को ये बताना होता है कि भैया तुम इन बटनों से चलोगी कि आप जो एक्सटर्नल सेलेक्टर स्विच लगा रहे हो, पुश बटन लगा रहे हो, उससे चलेगी। तो इसके लिए हमें सेट करना होता है कमांड सोर्स सिलेक्शन। हर एक बीएफडी के अंदर सबसे पहले हमें सोर्स का सिलेक्शन करना होता है कि हम इससे चलाएंगे या इससे चलाएंगे। तो मैं इसका पैरामीटर आपको एक बार दिखा देता हूँ। मेरे पास इसका यूजर मैनुअल है,
यूज़र मैनुअल आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। यूज़र मैनुअल के अंदर मैं आपको कमांड सोर्स सिलेक्शन दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ हमारा जो P0G202 है, जो फंक्शन का कोड है P002, इसमें कमांड सोर्स का सिलेक्शन करेंगे। 0 पर रखते हैं तो ऑपरेशन पैनल, मतलब ये जो ऑपरेशन पैनल है इससे कंट्रोल होगा। अगर हम इसको 1 नंबर पर सेट कर देते हैं तो टर्मिनल कंट्रोल, मतलब ये जो टर्मिनल है यहाँ से कंट्रोल होगा। तो हम इस प्रोग्राम बटन को प्रेस करके P0 इंटर करेंगे, क्योंकि P002 में जाना है तो P0 को इंटर करके P002 में चले जाएंगे। अब इंटर को प्रेस करेंगे, अगर 0 सेट कर देते हैं तब ये इस की से चालू होगा, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने सेट किया, अगर रन बटन को दबाऊंगा तो मेरा मोटर ऑन हो गया और यहाँ से ऑफ़ कर सकता हूँ। फिर से मैं प्रोग्राम में चला गया P0, अब 02 में जाकर के मुझे 1 सेट करना है, क्योंकि ये जो कीपैड है इसको डिसेबल करके ये जो टर्मिनल है इनको इनेबल करना है। तो 1 मेरा सेट हो गया है, इंटर मैंने प्रेस कर दिया, प्रोग्राम बटन को प्रेस करके मैं बाहर निकल आया। अगर मैं इस की को दबाता हूँ तब मेरा मोटर ऑन नहीं होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मेरा जो सेलेक्टर स्विच है इससे मोटर ऑपरेट होगी। अब हमें इस BFD को ये बताना है कि भैया तुम्हारे अंदर जो हमने 3 तार लगाए हैं ना, ये जो 2 वायर लगाए हैं, एक्चुअल में इसको 2 वायर कंट्रोलिंग बोलते हैं, इसी वजह से कि कॉमन वायर को काउंट नहीं किया जाता। फंक्शन के लिए यहाँ हमने 2 वायर यूज किए हुए हैं सिर्फ। माफ़ी चाहूँगा, आपको दिख नहीं पा रहा था, मैं बोला जा रहा हूँ लेकिन आपको दिख नहीं रहा था। ये आप देखेंगे कि 2 वायर हमने कंट्रोलिंग के लिए यूज किए हैं। एक से हमारा मोटर फॉरवर्ड में चलेगा, एक से रिवर्स में चलेगा। ये कॉमन वायर को हम काउंट नहीं करते हैं, इसको 2 वायर कंट्रोलिंग बोला जाता है। तो ये फंक्शन सेट करने के लिए हमें फिर से इसका जो डिजिटल इनपुट है वहाँ जाना होगा। तो डिजिटल इनपुट के लिए हमें इसका पैरामीटर खोलना है और आप देखेंगे कि यहाँ देख पाओगे P4 इनपुट टर्मिनल है, जहाँ आप देखेंगे कि DI1 के अंदर हमें सेट करना है कि DI1 से हमें क्या कमांड देनी है। तो P400 में जाना होगा। मैं आपको एक बार P4 में लेके चलता हूँ, प्रोग्राम बटन को प्रेस करूँगा, P0 हो गया, P1, P2, P3 एंड P4। P4 को हम एंटर करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि P400 में हम DI1 का कमांड सेट करेंगे कि DI1 पर हमने क्या सेट किया। तो DI1 से हमें मोटर को फॉरवर्ड में चलाना है। तो जो हमारा P400 है इसको प्रेस करके 1 सेट कर देंगे, क्योंकि 1 पर हमारा फॉरवर्ड है, 0 पर हमारा नो ऑपरेशन था, मतलब कोई काम नहीं करेगा, तो हमने 1 सेट कर दिया यहाँ। अब हमारा जो ये ब्लू वायर है इससे मोटर हमारा फॉरवर्ड में चलेगा। अब हमें रिवर्स में भी मोटर को चलाना है। तो रिवर्स में चलाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था, येलो वायर मैंने यूज किया है DI2 टर्मिनल पर। तो जो DI2 टर्मिनल है वो हमें देखना पड़ेगा इसके यूजर मैनुअल में कि यहाँ DI2 टर्मिनल P401 में जो हमारा कोड है, जैसा कि आप देख सकते हैं फंक्शन कोड P401 में जाकर के हमें D2 टर्मिनल को सेट करना, DI2 को। तो प्रोग्राम बटन हमारा प्रेस है, P401 हमने सेट कर लिया। P401 में ही हमें सेट करना है, क्योंकि हमने पहले P400 में अपना फॉरवर्ड सेट किया था यहाँ पे। अब हमें P401 में सेट करके इंटर प्रेस करना है और यहाँ आप देख पाएंगे कि P401 में जो DI2 टर्मिनल है इससे हमें मोटर को रिवर्स चलाना है। तो हम 2 नंबर यहाँ सेट कर दिए हैं। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। सिर्फ हम 2 वायर कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो हमें सिर्फ 2 ही प्रोग्राम इसके अंदर डालने हैं। अब हमें एक प्रोग्राम इसके अंदर और डालना है, वो होता है हमारा P11 में जा कर के। मैं आपको एक बार दिखाऊँ इस यूजर मैनुअल के अंदर। तो यहाँ P411 में जाके टर्मिनल कमांड मोड सेलेक्ट करना है कि इस BFD से हम क्या कराना चाह रहे हैं। तो हम 2 लाइन मतलब 2 वायर कंट्रोलिंग कर रहे हैं। मोड हमारा एक है, मोड तो एक ही है ना, फॉरवर्ड में चलाओ चाहे रिवर्स में चलाओ। तो हम यहाँ 0 सेट कर देंगे P411 पर जा कर के। ये जो मैं बेसिक पैरामीटर आपको बता रहा हूँ ये हर एक BFD के अंदर सेम रहेगा। मैं P411 में जा कर के यहाँ 0 सेट कर दिया हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ मैं 1 सेट कर दूंगा तो मेरा एक ही मोटर कंडीशन में चलेगा, मतलब फॉरवर्ड में चलेगा तो रिवर्स में नहीं चल पाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 सेट कर दूंगा तो 2 लाइन है लेकिन 2 मोड है। तो हमें यहाँ 0 सेट करना है, 2 लाइन मोड 1। तो यहाँ हम 0 सेट कर देते हैं, इंटर प्रेस करेंगे। प्रोग्राम हमने कम्प्लीटली कर लिया है, हम एग्जिट करके बाहर निकल आए हैं। अब मैं आपको फिर से प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूँ एक बार इसको ऑन करके। तो यहाँ BFD हमारा ऑन है, यहाँ से ऑन कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। सेलेक्टर स्विच को जैसे ही मैं 1 नंबर पोजीशन पर सेट करूँगा तो आप देख पाएंगे कि मोटर हमारा अभी फॉरवर्ड में चलने लगा है।
अगर मैं जैसा कि आपने देखा कि ये अभी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर मैं 2 नंबर पर सेट करूँगा तो मोटर मेरा रिवर्स में घूमने लग जाएगा। अगर मैं अभी सेट कर दूँगा तो मोटर बंद होगा, उसके बाद हमारा रिवर्स में चालू होगा। और यहाँ BFD के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि मेरा फॉरवर्ड और रिवर्स वाला इंडिकेटर जल रहा है। यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं लेकिन ऑन नहीं करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और BFD से अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं इसके ऊपर भी आप कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा आसान रहेगा और मैं जो आप वीडियो चाहते हैं वही बना पाऊँगा। अगर आप BFD से रिलेटिव पूरा सीरीज़ देखना चाहते हैं तो इधर वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप स्टार्टर सीरीज़ देखना चाहते हैं तो इधर वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं।